नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी विराम लगाने की कोशिश करें या बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश करें कि उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर कहा जाए तो दोनों के बीच में ठीक ठाक होने से या रहने से बिहार की सरकार पर कोई सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। जबकि आपको बता दें कि एनडीए में 4 घटक दल हैं और 4 घटक दलों में से अगर कोई भी दाएं बाएं होता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार की समस्याएं बढ़ जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से बदली हुई परिस्थिति में जीतन राम मांझी का बयान बदल गया है, वहीं मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार के भविष्य की बात कह करके और इस पर प्रकाश डाल करके उन्होंने एक बड़ा चर्चा का विषय छेड़ दिया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से जब से सक्रिय हुए हैं और चुनावी राजनीति में उन्होंने कदम रखा है तब से पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं। चाहे वो लोकसभा के चुनाव में एकदम बिल्कुल नई पार्टी को महागठबंधन की तरफ से 3 सीटें मिलना या फिर विधानसभा के चुनाव में सीधे तौर पे ये जानते हुए कि महागठबंधन सत्ता में आ सकता है, उसे भरी सभा में उसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार थे उनके सामने ही ये कह करके उन्होंने पीठ में खंजर भोंका है और बगावत कर देना, ये दर्शाता है कि मुकेश सहनी किस तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय और समर्थ। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार अपनी रणनीतियों को लेकर के, अपनी नीतियों को लेकर के कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि जीतन राम मांझी से, जो कि पुरानी पार्टी हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर 11 सीटें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुकेश सहनी को दिए जाना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुकेश सहनी का जनाधार बड़ा है। उन्होंने अपने जनाधार को लेकर के और आरक्षण को लेकर के हाल फिलहाल में एक रथ यात्रा भी निकाला है और उसके लिए जागरूक भी अपने समाज को कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरह से नई जातियों को जोड़ा गया है उसके बाद से हमारे समाज को आरक्षण की ज़रूरत है। इस बात को लेकर के वो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से वीआईपी के अध्यक्ष और कहा जाए तो सर्वे सर्वा मुकेश सहनी ने बिहार सरकार के जो मंत्री भी हैं आक्रामक नजर आए हैं और मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कानपुर में स्पष्ट कर दिया है कि वो किंग मेकर हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि उनके बिना सरकार नहीं रह सकती है बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी आने वाली जो सरकार होगी उनके बिना नहीं बनेगी। सीधे तौर पे उनका कहना है कि निषाद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन यह हकीकत है कि निषाद के बेटे के बिना नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता है और न कुर्सी पर रह सकते हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की सरकार बनने जा रही है उसमें मुकेश सहनी की भूमिका बड़ी होगी। आपको बता दें कि पूरी तरह से मुकेश सहनी अब एग्रेसिव हो गए हैं और दिल्ली से उत्तर प्रदेश की यात्रा करना और बिहार से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश एक पांव से नाप देना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी पूरी तरह से राजनीतिक खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनके इस खेल का सबसे बड़ा आगाज ये है कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को कह दिया है और पहले तो एनडीए सरकार को बता दिया है कि उनके बिना सरकार नहीं चल सकती है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के ऊहापोह की स्थिति कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में भी है और आपको हम अगली खबर में बताएंगे कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आम लोगों को और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को स्पष्ट तरीके से निर्देशित कर रहे हैं कि वो चुनाव के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दें। इसका मतलब सीधा सा है कि जो हाल फिलहाल में लगातार इस बात को लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, क्या इशारा मुकेश सहनी का भी उसी तरफ है? दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल कम नहीं हुई है। मुकेश सहनी के इस बयान के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बाद अब नीतीश कुमार के लिए भी सोचने का वक्त आ गया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।